ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 18 स्वदेश और ये सेगमेंट है शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं अंश बिलो और मेरे साथ है मेरे सहयोगी कविता, और अगले आधे घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। इस सेगमेंट में ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक सवाल होंगे, लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड आपको क्वेरी है, मार्केट रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप वो भी हमें पूछ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा होगा। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए, जिसके ज़रिए आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें यूट्यूब पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। वहाँ पे जो दर्शक लाइव देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भेजिए, क्योंकि वहाँ से भी हम टाइम टू टाइम सवाल लेते रहते हैं। तो चलिए एक मार्केट चेक कर लेते हैं। फिलहाल बाजार देखें तो रिकवरी के कुछ साइंस नजर नहीं आ रहे। निफ्टी अभी भी डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 23,300 लेवल के आसपास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो ये भी हमें लाल निशान में दिख रहे हैं। 0.5% की गिरावट के साथ दोनों इंडेक्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सेक्टरल इंडिसेस की बात करें तो वैसे तो सारे ही सेक्टर लाल निशान में थे, सिर्फ आईटी हरे निशान में था, लेकिन अब धीरे धीरे रियलिटी भी हरे निशान में आ चुका है। फार्मा इंडेक्स भी थोड़ा सा स्लाइटली हरे निशान में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक काफ़ी रिकवरी आता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में। तो चलिए थोड़ा सा अगर हम आज की बात करें तो सेबी के जो न्यू रूल्स है वो भी लागू हो चुके हैं, इफेक्टिव हो चुके हैं। तो ये समझ लेते हैं कि कौन से रूल्स है। सबसे पहला तो यहाँ पे लॉट साइज रिवीजन का है एफएनओ इंडेक्स में। तो जो पहले जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंडेक्स की होती थी वो 5 से 10 लाख की होती थी, अब वो बढ़ाकर 15 से 20 लाख की कर चुकी है, जिसके चलते एनएसई और बीएसई ने अपने अपने इंडेक्स में लॉट साइज चेंज कर दिया है। निफ्टी देखे तो जो 25 हुआ करता था लॉट साइज, वो अब 75 हो चुका है। बैंक निफ्टी 15 से बढ़कर 30 हो चुका है। फिन निफ्टी 25 से बढ़कर 65। मिड कैप में भी 50 से बढ़कर 120 हो चुका है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 10 से बढ़कर 25 हो चुका है। इसके साथ साथ बीएसई ने भी अपने इंडेक्सेस में चेंजेस किए हैं। सेंसेक्स देखे तो 10 से 20 हो चुका है। बैंकेक्स 15 से 30। तो सेंसेक्स 50 इंडेक्स जो होता है छोटा वाला, वो 25 से बढ़कर 60 हो चुका है। अब इसके चलते हम देख रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम लॉट साइज के रहेंगे, लेकिन बाकियों में बदलाव हो सकते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि अच्छी लिक्विडिटी होनी चाहिए, वॉल्टिलिटी कम होनी चाहिए, जिसके चलते ये स्टेप्स लिए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ शो पर वापस आते हैं, और हमारे साथ फिलहाल एंजल वन से स्नेहा सेठ जुड़ चुकी है। स्नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ज़रा मार्केट देखिए स्नेहा, आज काफ़ी गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। हमने देखा पिछले सेशन में पहले अच्छा उछाल था, सेकेंड हाफ में गिरावट हो गई थी। वो ही गिरावट यहाँ पर भी नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नज़र आता है। निफ्टी में गिरावट हो रही है, लेकिन निफ्टी बैंक में डेज लो से अच्छी रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि 200 डीएमए पर ही आज का लो बना हुआ है। इसी साल देखें तो कुछ जून में भी 200 डीएमए पर ही लो बना था भारी गिरावट के बाद। उसके बाद एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा अपमूव आता हुआ नजर आया था। निफ्टी में तो नरमी नजर आ रही है। निफ्टी बैंक 200 डीएमए पर थोड़ा रिकवरी दे रहा है। आपके हिसाब से टेक्निकल व्यू पॉइंट क्या बन रहा है मार्केट पर? सो वेरी गुड मॉर्निंग। सो अगर आप देखिए मार्केट, यस, करेक्शन जरूर है निफ्टी में, और ओवरऑल जिस तरह के हमने जो सेलिंग देखी थी ट्यूसडे के सेशन में, जहां पे हमने देखा करके कि निफ्टी एक अच्छे रेजिस्टेंस जोन, दैट इज अराउंड 23,700 750 का एक रेजिस्टेंस जोन था, वहां से ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। तो उसके बाद मुझे लगता है करके कि एक सस्टेन मूव अबव 23,700 800 फॉर निफ्टी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी ही जाके हम एक डिसाइसिव थोड़ा सा ओवरऑल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देख पाएंगे मार्केट में, थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। नहीं तो ओवरऑल जिस तरह की ओवरऑल सेलिंग है और जिस तरह का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है, बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल नाउ, मेरा मानना है कि यहाँ पे बहुत अग्रेसिवली लॉन्ग नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल काउंटर्स में आपको अगर फोकस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से आपको थोड़े स्टॉक्स पिक करने हैं, तो वो आप शुरू कर सकते हैं। बट अभी के लिए इंडेक्स पे कोई फ्रेश अग्रेसिवली बाय ट्रेड या सेल साइड की ट्रेड अवॉइड करें। यहाँ से लगता है करके कि वोलेटिलिटी थोड़ा सा और मार्केट में रहेगा, और जिस तरह से ओवरऑल निफ्टी प्लेस है और जिस तरह की सेलिंग प्रेशर हाई लेवल से दिख रहा है, तो ये काफी अच्छे संकेत नहीं है।
राइट, चलिए स्नेहा, यहाँ पर आपने बाजार की चाल के बारे में जानकारी तो दे दी है, लेकिन देखिए आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में कोहराम मचा हुआ है और ऐसे में बहुत सारे लोग जिन्होंने ये खरीदारी कर रखी है थोड़े से असमंजस में हैं। और ऐसे में ही हमारे एक दर्शक अनमोल सागर का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। स्नेहा, इन्होंने अदानी पावर में खरीदारी कर रखी है, 200 शेयर लिए हैं और कह रहे हैं कि 780 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। नज़रिया तो इन्होंने नहीं बताया अपना, लेकिन अब इस गिरावट को देखकर परेशान है, खासे परेशान है। क्या करना चाहिए, सलाह क्या देंगी आप इनको? ठीक, अगर आप देखिए कविता, ये स्टॉक में जो तरह का ओवरऑल न्यूज है, इसके वजह से इसमें सेलिंग प्रेशर है। और ये कितना एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा नहीं करके कि आज की जो सेलिंग हो गई है उसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिला, बट इट इज अ काउंटर जहां पे हम न्यूज की वजह से हम एक करेक्शन देख रहे हैं। और ओवरऑल इसके चार्ट स्ट्रक्चर इनिशियली भी अगर आप देखिए इस न्यूज के पहले भी कोई खास नहीं थे। इनफैक्ट हर टाइम जब भी थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट आती थी तो वहां से सेलर्स बहुत अग्रेसिवली वहां से सेलिंग आने को आता रहता था। तो ये चीजें देखकर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत लिक्विडेटिव नहीं लग रहा था। और स्पेशली अभी के न्यूज के बाद और जिस तरह से ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है इसका, तो मुझे लगता है करके कि यहाँ से थोड़ा और प्रेशर रह सकता है। तो अगर कोई स्टक है एंड उनके बाइंग लेवल्स काफी ऊपर के हैं, तो आई वुड से करके कि यहाँ पर आप एटलीस्ट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो मुझे दिखता है करके कि वो तो बहुत ही नीचे है। एटलीस्ट वो 400 के आसपास, 390 के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है करके कि यहाँ से ये काउंटर और करेक्ट हो सकता है। ज्यादा होल्ड करने की सलाह तो नहीं होगी, बट अगर उनके बाइंग लेवल्स ऊपर के हैं और वो फिर भी थोड़ा सा चांस लेना चाहते हैं तो 390 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बने। बिल्कुल, अडानी पावर में और थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ नजर आ सकता है। नीचे की तरफ देखें तो अच्छा सपोर्ट सीधे 400 के आसपास है, तो 390 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ अब्दुल कादिल शामिल है। अब्दुल, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। बताइए कौन सर सा मैं आप स्टॉक? लोगों का हर शो देखता ही रहता हूँ हमेशा, बहुत बहुत और शुक्रिया। मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है सर। सर मुझे ये जानना था, जैसे मैंने कैनरा बैंक का 3 महीना पहले शेयर लिया हुआ है, 111 रुपए 63 पैसे पे, 1251 शेयर हैं। जी। और सर अभी जो रेट चल रहा है वो तो आप लोग को दिख ही रहा है, मुझे भी दिख रहा है। मुझे लगभग 10 महीना से 1 साल लॉन्ग टर्म के लिए है सर, 1 साल और रुक सकता हूँ मैं। जी, तो इसमें मुझे सर क्या एवरेज करना चाहिए या होल्ड करके रखूं? ठीक क्योंकि है। लॉस में तो निकलना नहीं है सर मुझे, चाहे मुझे 1 साल के बदले 1.5 साल भी लग जाए। जी ठीक है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा शो देखते हैं और मोटिवेट होते हैं। इसी रीज़न के वजह से हम और मोटिवेट होते हैं आपके ऐसे कमेंट्स सुन सुन के और समझ के। ठीक है, आपका कैनरा बैंक पर खरीदारी है 112 से, वहाँ से देखें तो स्टॉक काफ़ी गिर तो चुका है। 16-17% नीचे की तरफ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सोनी जी, आपके पास आना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए 112 से खरीदारी है, वहाँ से देखिए तो 16-17% गिर चुका है। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, लॉस में निकलना नहीं चाहते हैं। एट प्रेजेंट स्टॉक जहां ट्रेड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 4 जून को भी वहां से काफ़ी अच्छा रिकवरी उछाल होता हुआ नजर आया था। इस महीने भी आई थिंक पिछले महीने हम देख रहे हैं कि 25 अक्टूबर को भी इसी लेवल के आसपास से एक उछाल आया था। हालांकि वो बड़ा उछाल नहीं था, थोड़ा सा ऊपर जाके वापस वहां पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है इस बार यहाँ पे थोड़े सपोर्ट की कुछ चांसेस है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, हालांकि ये लॉस के साथ निकलना नहीं चाहते। सोनी जी बताइए। स्नेहा जी, सॉरी स्नेहा जी बताइए। सी अगर आप ये काउंटर देखें तो करेक्शन है। और इनफैक्ट आप देख रहे हैं जैसे कि आपने बताया कि हमने जो एक अप मूव देखी उसके बाद भी फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो दैट्स व्हाट हम देख रहे हैं करके चार्ट में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। अभी का जो सपोर्ट है आपने जैसे बताया करके कि 90 टू 93 के आसपास काउंटर ने एक सपोर्ट लिया था, वहां से रिकवर किया था। बट जिस तरह के ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस तरह से अभी बैंक निफ्टी भी प्लेस्ड है, अगर यहाँ से थोड़ा सा भी और करेक्शन आता है तो ये सारे काउंटर जो पीएसयू जिसमें थोड़ा सा प्रेशर ऑलरेडी था, वहां पे हमें सेलिंग और ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो पॉसिबिलिटी करके कि काउंटर थोड़ा और करेक्ट हो जाए, मे बी 80-82 के लेवल्स, अगर वहां पे ये काउंटर आता है तो आई वुड सजेस्ट कि वहां पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं किसी के अगर ऑलरेडी लॉन्ग्स है। बट अभी के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और मे बी 80-82 के पास एवरेजिंग करके आप
में उधर से एक अच्छी रिकवरी पॉसिबिलिटी होती है तो वो एक अच्छा चीज रहेगा। बट अभी के लिए अगर आप लॉन्ग साइड पे है और आपका टाइम ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर है तो आई वुड सजेस्ट होल्ड करें। बट यहाँ पे आप एवरेजिंग करने की सलाह होगी 80-82 के आसपास। और फिर अगर एक मूव आता है और हम देखते करके कि ये काउंटर एटलीस्ट 100 का लेवल्स सरपास करता है तो यहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। बट अभी के लिए थोड़ा सा साइडवेज से नीचे प्रेशर भी रह सकता है। ऑन दी लोअर साइड 80-82 के आसपास आपको एवरेजिंग करने की सलाह होगी। चलिए 80-82 के आसपास आपको एवरेजिंग करने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। हमारे दर्शक गोपाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार गोपाल, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है गोपाल, किस भाव पर? मैम मेरे पास फेडरल बैंक है अराउंड 73 के आसपास। ओके जी मैम, तो 3 to 6 मंथ में इसका टारगेट क्या होगा? सर ये बताइए, सबसे पहले तो मुबारकबाद तो कमाई के लिए जो आपको दिखाई दे रही है स्टॉक में खरीदारी करके। पार्ट प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते आप? नहीं मैम, 6 मंथ तक का आउटलुक चाहिए मेरे को। मैं चेंज करूंगा अगर मेरे लिए ये अभी ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो। इसका टारगेट 6 महीने का जानना है मेरे को। चलिए स्नेहा, केवल और 6 महीने इनको रुकना है फेडरल बैंक में। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ऐसे मार्केट में अगर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है तो उससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती है। आई थिंक यहाँ पर अगर किसी के लॉन्ग्स है तो 180 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। अपसाइड में पोटेंशियल टारगेट वुड बी अराउंड 220 फॉलोड बाय 240। ये लेवल्स पॉसिबल है इस काउंट। जी बिल्कुल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दे दिए गए हैं। इसी के साथ अगले दर्शक ने हमें क्वेरी आई है एक्चुअली यहाँ पे रूपाली जी की मैरिको पर। तो स्नेहा जी ज़रा ये स्टॉक भी देख लीजिए। यहाँ पे हम देखें तो हालांकि इन्होंने अपना रेट नहीं बताया, लेकिन आप एक जनरल आउटलुक बता दीजिए कि मैरिको पर क्या लग रहा है आपको। फिलहाल स्टॉक अगर हम देखें, यहाँ पे लगा के देख लेते कैसा नज़र आ रहा है। स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट कुछ समय से हुई है, लेकिन आज के टाइम में देखें तो गिरते हुए मार्केट में ये ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कुछ सेशन से देखें, अगर हाई से देखें तो स्टॉक 17-18% गिर चुका था। अब 3-4 सेशन से 200 DMA के जस्ट नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी क्या टेक्निकल व्यू बन रही है? ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इस काउंटर में अगर आप देखें तो सेलिंग प्रेशर है ही। थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है लास्ट 2-3 दिनों से। बट ओवरऑल मुझे लगता है करके कि यहाँ से थोड़ा और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। मे बी 560 570 ये जोन पॉसिबल है इसमें। किसी के अगर लॉन्ग्स हैं और अगर उनके पास समय है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप अराउंड 560 का मेंटेन करके बने रह सकता है। अपसाइड में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टॉक अपना जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस अब एक्ट करेगा विच इज प्लेस्ड अराउंड 604। तो यहाँ से 605 610 ये लेवल्स सरपास होते हुए दिखता है। तब इस काउंटर में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट या मोमेंटम आ जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा साइडवेज और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रह सकता है। बट अगर वो होल्ड करना चाहते हैं तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 560 यहाँ पे बने रह सकते हैं। की तरफ आपको स्टॉप लॉस दे दिया गया है ऊपर के तरफ 604 रुपए के आसपास 200 DMA है। तो 610 के ऊपर अगर जाएगा तो एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक में। तो चलिए हमारे साथ अब हमारे अगले दर्शक आसिफ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आसिफ नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हो? नमस्ते सर, बम्बई से बात कर रहा हूँ। ओके, बताइए। मेरे पास ऑयल लिए हुए 535 के भाव में और अभी कुछ माइनस चल रहा है उसके अंदर। तो मुझे अभी होल्ड करना है कि क्या करना है इसमें? आसिफ बाइंग प्राइस बताएंगे एक बार? ऑयल इंडिया में 535 है ना? 535 रुपए में। ठीक है। देखिए आपकी बाइंग प्राइस तो ऊंची है ही, लेकिन अब ये बताइएगा मुझे कि आपने और कितना रुकना है? 2 से 3 महीना और रुकना है मुझे। 2 से 3 महीना और रुकना है, ठीक है। स्नेहा, यहाँ पर थोड़ा सा हमने मोमेंटम आता हुआ देखा था जहाँ पे ब्रज क्रिएट हुआ था स्टॉक में, लेकिन अब 2 से 3 महीने का मोमेंटम और इनकी बाइंग प्राइस खासतौर से, क्योंकि अगर मैं देखूँ 535 के आसपास है, बताइएगा किस तरह से अब आगे की ट्रैजेक्टरी बनती हुई दिखाई दे रही है?
जी, ओवरऑल अगर आप देखें तो ये काउंटर कविता यहाँ पे हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, बट एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है करके ये काफी समय से ये अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर आप लेवल वाइज देखें तो अराउंड 460 के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। आई बिलीव जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर उसको ब्रीच करता है तो आई वुड सजेस्ट कि एग्जिट कर लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर वहां से करेक्ट होता है तो पॉसिबिलिटी करके कि ये काउंटर एटलीस्ट आप देखेंगे करके कि 420 से लेके 400 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है इफ इट करेक्ट्स बिलो 460। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी के लॉन्ग्स हैं 460 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अपसाइड में एटलीस्ट एक काउंटर में थोड़ी सी अगर स्ट्रेंथ आनी है तो 510 515 ये लेवल्स क्रॉस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही एक मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि 3-4 दिनों से वो कंसोलिडेट कर रहा है और एक अच्छा सेलिंग प्रेशर बन रहा है अराउंड 510 के आसपास। तो ये जोन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है टू सी एनी फ्रेश मोमेंटम कमिंग इन दिस स्टॉक। तो लेवल्स वॉच करें, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के अभी के लिए होल्ड कर सकता है। यहाँ पे एम लेवल्स आपको दे दिए गए हैं ऑल इंडिया पे। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ शिव जुड़ चुके हैं। शिव नमस्कार। जी नमस्कार सर। बताइए कहाँ से हैं आप और कौन से स्टॉक में है खरीदारी? जी कोचिंग शिप के सर 166 शेयर हैं और 2434 रुपए के 2434। ठीक है। अब आगे जो है सर जी बहुत ज्यादा गिरावट पर जा रहा है, हमने जो है कई बार मार्जिन जो है किया था। ठीक है, 2434 से है। आपने शायद 2236 का दिया है, तो वो नहीं, 2434 है ना आपका रेट शिव? जी जी हाँ, आपने जो भेजा है वो 2236 का भेजा हुआ है, तो वो रेट है या 2400 के ऊपर से आपकी खरीदारी है? जी व्हाट्सएप, चूंकि व्हाट्सएप पर मैंने भेजा है, मैं अभी थोड़ा सा मोबाइल नहीं खोल पा रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। आपने जो व्हाट्सएप पे भेजा है हम वही ले लेते हैं। 200 शेयर आपने भेजे हैं, आप होल्ड कर रहे हैं 2236 के भाव से। ठीक है, और आप कितने साल तक इसे और होल्ड कर सकते हैं, कितने समय दे सकते हैं इसे? इसे जनवरी 2025 तक का क्या चांस है सर, इससे निकलना है? जी ठीक है, आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, ठीक है नज़रिया। स्नेहा जी आपके पास आना चाहूँगा। जनवरी 2025 तक का ही व्यू ये जानना चाहते हैं। कोचिन शिपयार्ड पर इनकी खरीदारी है, 200 शेयर होल्ड कर रहे हैं 2236 के भाव से। वहाँ से स्टॉक देखें तो 40% गिरता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी कुछ 5 या 6 महीने के लो पर के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इतना गिरने के बाद क्या आने वाले 2 महीने 3 महीने में कुछ रिकवरी के चांसेस नज़र आ रहे हैं इसमें? सी यहाँ पर अंश अगर आप देखें तो काउंटर में सेलिंग प्रेशर है ही। अगर आप देखें उनके बाइंग लेवल से भी अगर आप ये काउंटर देखें तो कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर आया है, थोड़ा भी बाउंस आ रहा है वहां पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मली ऐसे काउंटर्स जहाँ पे आपका आप देख रहे हैं करके कि स्टॉक में प्रेशर है और आपका ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन भी कम है, तो प्लीज एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो बेटर रहेगा। अभी के लिए भी जिस तरह से ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है कोई खास नहीं लग रहा है, पॉसिबिलिटी करके कि थोड़ा सा और स्लाइड हो जाए। तो अगर किसी के लॉन्ग्स हैं और उनका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है, आई वुड सजेस्ट एग्जिट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। और अगर आप होल्ड भी कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करके कि ये स्टॉक एटलीस्ट 1550 ये लेवल्स क्रॉस करे, जो कि इतना इजी टास्क नहीं रहेगा अनलेस एंड अनटिल समथिंग वेरी गुड कम्स इन। तो अभी के लिए तो मेरी सलाह यही होगी करके कि एग्जिट करें जिस तरह के उनके बाइंग लेवल्स है। और स्पेशली अगर किसी को अभी भी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर ट्रेड लेना भी हो तो आई वुड सजेस्ट अवॉइडिंग इट। ऑलराइट, प्रमोद काले हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। चलिए, मेरे ख्याल से अभी अवेलेबल नहीं है फ़ोन लाइन पर, लेकिन स्नेहा NHPC इन्होंने लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म नज़रिया है एंड 104.48 ये कह रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस है। चलिए, तो काफ़ी घाटे में है और लंबा नज़रिया भी रखा हुआ है, लेकिन और रुकने की सलाह आपको लगता है आप दे पाएंगी? यहाँ पे अगर आप देखें कविता काउंटर करेक्ट हुआ है, बट अगेन यहाँ पे अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो कंटिन्यूसली 89 EMA के आसपास से काउंटर सपोर्ट ले रहा है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। आई बिलीव यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं, बट एक 74 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के बने रहे। अपसाइड में यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको वॉच करना है दैट विल बी अराउंड 85 ये जोन निकलता है तो इसमें एक मोमेंटम आने के चांसेस है। तो ये लेवल्स वॉच करें। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो आपको मैंने बताया 74 का वो मेंटेन करके अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसी के साथ
समाप्त हो गया है आज के इस शो में। स्नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताएंगी आपके डिस्क्लोजर्स कोई है तो? कविता, जितने भी काउंटर्स हमने डिस्कस किए, इसमें से कोई भी काउंटर्स मेरे पास तो नहीं है, बट यस हमारे क्लाइंट्स के पास हमने रिकमेंड किए हुए हैं, तो उनके पास हो सकता है। धन्यवाद स्नेहा, आपने समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ मुझे और अंश को भी इजाज़त दें।